द डीप सर्वाइकल फेशिया या डीप फेशिया ऑफ द नेक, इसका दूसरा नाम होता है फेशिया कोलाए, फेशिया कोलाए, ठीक है, COLLI। ये बेसिकली अंडर प्लेटिज्मा होता है और इसने इन्वेस्ट करने होते हैं या कवर करने होते हैं मसल्स ऑफ द नेक, और साथ ही साथ इसने शीट बनानी होती है फॉर कैरोटिड वेसल्स। ये आप देख सकते हैं कैरोटिड वेसल्स के इर्द गिर्द कैरोटिड शीट बनाता है। वर्टिब्रा के आगे आता है तो प्री वर्टिब्रल फेशिया कह देते हैं। ट्रेकिया के आगे जो होता है उसको प्री ट्रेकियल फेशिया कह देते हैं। और ये होती है कि इसकी इन्वेस्टिंग लेयर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टिंग लेयर है इसने आगे जाके कवर करना होता है पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है, और साथ ही साथ सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बारी बारी ये चारों लेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे बाहर वाली कौन सी है, ये आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, पहले वो डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है इन्वेस्टिंग लेयर, सबसे बाहर वाली। अब इन्वेस्टिंग लेयर जो है, जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि ये बिहाइंड अटैच्ड होती है विद लिगामेंटम न्यूकी। ये आप देख सकते हैं लिगामेंटम न्यूकी के साथ अटैच्ड है पीछे एंड टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये निहायत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिंग लेयर इज अटैच्ड टू द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। एक दो दफा पूछा गया है, ठीक है। और लिगामेंटम न्यूकी इस वाली डायग्राम में भी देख लें। ये जो सबसे जो बाहर वाली लेयर है ये इन्वेस्टिंग लेयर है। इन्वेस्टिंग लेयर जो है ये वाली सारी। अब इन्वेस्टिंग लेयर ने कंटेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आ जाता है आपके पास ट्रेपीजियस, ठीक है, साथ ही साथ आ जाता है आपके पास स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड तो है ही है। दो स्पेसेस भी हैं इसमें, एक है सुप्रास्टर्नल स्पेस जो स्टर्नम के ऊपर है, और एक है इसमें सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस जो क्लेविकल के ऊपर है, ठीक है। इसका पहले ये पढ़ लेते हैं जो टेक्स्ट है। इन्वेस्टिंग लेयर सराउंड्स द नेक लाइक अ कॉलर, इट स्प्लिट्स टू एनक्लोज द पैरोटिड ग्लैंड, इट इज थिकन्ड बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल कॉल्ड द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो एक स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट बनाता है ये, और एक मैंडिबुलो स्टाइलो हायोइड लिगामेंट। मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में पूछता है तो क्या याद रखना है आपने, C7 और लिगामेंटम न्यूकी से आ रहा है एक चीज, दूसरा स्टाइलो मैंडिबुलर और मैंडिबुलो स्टाइलो हायोइड लिगामेंट्स बना रहे हैं। दो ग्लैंड्स को कवर कर रहे हैं जिसमें पैरोटिड और सब मैंडिबुलर। दो मसल्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस, ठीक है। और दो स्पेसेस है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, कौन सी, सुप्रास्टर्नल और सुप्रा क्लेविकुलर। ये टोटल चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में पता होनी चाहिए। एक आध चीज़ वो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। अगर वो सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस से कंटेंट पूछते हैं ना तो ये सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस है, क्लेविकल के ऊपर एक्सटर्नल जगुलर वेन इंपॉर्टेंट तरीन कंटेंट है। और अगर वो पूछते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ सुप्रास्टर्नल स्पेस, तो सुप्रास्टर्नल स्पेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है जगुलर वीनस आर्च। जगुलर वीनस आर्च होगी इन सुप्रास्टर्नल और एक्सटर्नल जगुलर वेन होगी इन सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग लेयर। अब आगे चलते हैं प्री ट्रेकियल लेयर। ट्रेकिया के बिल्कुल आगे जो लेयर है, इसमें भी देखिए ट्रेकिया के बिल्कुल आगे जो लेयर है ये है प्री ट्रेकियल लेयर। अब प्री ट्रेकियल लेयर इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ क्या है कि पूरे थायराइड को जो चीज़ कवर कर रही है वो है प्री ट्रेकियल लेयर। थायराइड को कवर करने वाली लेयर है प्री ट्रेकियल। साथ ही साथ थायराइड के पैराथायराइड आ जाता है, उसको भी यही कवर करेगी। साथ ही साथ सारे इंफ्रा हायोइड मसल्स जो हायोइड बोन से नीचे स्टर्नम की तरफ आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, उन सब को कवर करेगी आपकी प्री ट्रेकियल लेयर। तो अब प्री ट्रेक, ये इन्वेस्टिंग फेशिया के बारे में ये पॉइंट्स है। अब प्री ट्रेकियल थायराइड को, पैराथायराइड को,
इंफ्रा हायोइड मसल्स आ जाते हैं सारे, जिनको ये कवर करेगी। और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बैरी लिगामेंट, अगर वो पूछते हैं कि बैरी लिगामेंट जो है वो बेसिकली कौन सी लेयर बना रही है, तो वो प्री ट्रेकियल लेयर है। बैरी लिगामेंट होता क्या है? बैरी लिगामेंट जो है बेसिकली पोस्टीरियर लेयर होती है प्री ट्रेकियल फेशिया की, जो थिक होती है और बना देती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज द बैरी लिगामेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया। इतना ही याद रखना है। अब देखें, प्री ट्रेकियल फेशिया की बात करते हैं। splits to enclose a thyroid attached to second, third and fourth tracheal rings। ठीक है, आगे चलते हैं कैरोटिड शीथ की तरफ। इन्वेस्टिंग सबसे सुपरफिशियल, फिर प्री ट्रेकियल, अब कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ तो सिंपल है कि इसने बेसिकली सारे कैरोटिड कंटेंट्स को जो है ना वो करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्लेंड करती है आगे की तरफ, ये ब्लेंड कर जाएगी विद प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है, और इन्वेस्टिंग लेयर, और पीछे ये ब्लेंड कर जाएगी विद द प्री वर्टिब्रल फेशिया। आगे भी ब्लेंड करेगी, पीछे भी ब्लेंड करेगी। और कंटेंट्स इसके वही है कि कॉमन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन, वेगस नर्व, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और आंसा सर्वाइकैलिस। बस याद कर लें, ये इजी है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इसके मुताबिक, इसके जो मुतालिक एमसीक्यू आता है कैरोटिड शीथ के, कि ये ब्लेंड करती है विद डीप पार्ट ऑफ पैरोटिड फेशिया। बार बार पूछा गया है, तो ये आपने मिस नहीं करना। अब एक लेयर रह गई पीछे, वो है प्री वर्टिब्रल फेशिया। वर्टिब्री के बिल्कुल आगे, ये वर्टिब्री है तो वर्टिब्री के बिल्कुल आगे प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब प्री वर्टिब्रल फेशिया के बारे में क्या चीज याद रखनी है? एक तो है इंपॉर्टेंट तरीन चीज कि एक्सिलरी शीथ कहां से आती है? एक्सिलरी शीथ आती है फ्रॉम प्री वर्टिब्रल फेशिया। दूसरी चीज जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लोर बनाती है पोस्टीरियर ट्रायंगल का। फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, और ये एनक्लोज करती है प्री वर्टिब्रल मसल्स को, क्योंकि है ये प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो अब एक दो चीजें जो हर की बारे में पता होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग लेयर में दो ग्लैंड्स हैं, दो मसल्स हैं, ठीक है, दो स्पेसेस हैं, ठीक है, दो लिगामेंट्स हैं, और C7 से शुरू हो रही है लिगामेंटम न्यूकी से। प्री ट्रेकियल फेशिया में थायराइड, पैराथायराइड है, इंफ्राहायोइड है और बैरी लिगामेंट है। कैरोटिड शीथ में ये आगे भी ब्लेंड कर रही है, पीछे भी ब्लेंड कर रही है, इसे कंटेंट्स पता होने चाहिए, और डीप पैरोटिड फेशिया के साथ ब्लेंड कर रही है। ये बार बार पूछा गया है। प्री वर्टिब्रल फेशिया में प्री वर्टिब्रल मसल को कवर कर रही है, फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल बना रही है, और एक्सिलरी शीथ जो है वो इससे डिराइव हो रही है। तो ये थी सारी की सारी आपकी डिटेल अबाउट द डीप सर्वाइकल फेशिया।